महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। डैनिश अली की तरफ देख के भरवा, कटवा, अतिरेकी, आतंकवादी, मुल्ला, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनके बाजू में दो बड़े नेता बैठे थे, हमारे प्रसाद साहब थे, उसमें रविशंकर प्रसाद, वो हंस रहे थे। एक गालियों में हंसने जैसा क्या है? एक गालियां हमारी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति किस स्तर पे नीचे गिर रही है। लोकसभा जैसे पवित्र मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, तो उससे बढ़कर है, वहां एक आदमी एक जन समुदाय के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और हमारे ज्येष्ठ मंत्री हंस देते हैं। बीजेपी ने तो तुरंत बाहर आके माफी मांगनी चाहिए थी, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। उस जगह पे बैठे हुए जो स्पीकर है, उस स्पीकर ने उसको तुरंत वो उस संभाषण को रोकना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि मैं ये रिकॉर्ड से संभाषण निकाल रहा हूं। कुछ नहीं बोले वो भी। आप यानी पूरे डर का माहौल पूरे देश में तैयार कर रहे हो कि हम कुछ भी बोलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, आपको सुन के लेना है। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई हिंदू उसको पसंद नहीं करेगा। मैं हिंदू हूं, मैं इन सब चीजों को पसंद नहीं करता हूं। तुम किसी को कटवा बोल के, मुल्ला बोल के, अतिरेकी बोल के, भड़वा बोल के क्या साबित करना चाहते हो? तुम क्या बाप हो, क्या मालिक हो क्या इस देश के? इस वक्तव्य को लेकर आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखो ऐसा है, हम तो पूरी मांग करेंगे। बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए और हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ये गंभीरता से लेके उस आदमी को कुछ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या लगता है पिछले भी दिनों में संविधान से जो जम्मू और समानता ये सब निकाले गए थे, इसके बाद में ये जानबूझकर कुछ प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है क्या लगता है आपको? तो एक तो पहली चीज है कि सोशलिस्ट सेक्युलर ये शब्द निकालना ही गलत है। वो संविधान का अहम हिस्सा है और वो हिस्सा ऐसे ही निकाल देना ये संविधान का ही नहीं अपमान, बल्कि लोकसभा का भी अपमान है कि बिना लोकसभा के इजाजत के आप तो संविधान का एक कॉमा भी नहीं बदल सकते, आप पूर्ण विराम भी नहीं बदल सकते हो। तो ये कैसे क्या बदला गया? ये जानबूझ के बदल रहे हैं, जानबूझ के इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे आगे हमारे बीजेपी के कुछ लोग हैं, जैसे रमेश बिदुरी जैसे, जो इस देश का पूरा माहौल खराब कर डाले। सर, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद थे आजम खान ने जिस तरीके से सांसद ने एक महिला सभापति को जब कहा था, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सारे खासदार जो उनके संसद रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब रमेश बिदुरी ने जिस तरीके से कहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो, मैं तो मांग कर रहा हूँ, मैंने पहली बार मांग रखी है कि उनको कड़क सजा होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, सब दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ से इसका सभी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम अपील करेंगे राष्ट्रपति महोदय से और हमारे ओम बिरला साहब से, जो अध्यक्ष बने बैठे हैं लोकसभा के, कि इस आदमी को लोकसभा में रहने के लायक नहीं है। आदमी इतने पूरे स्तर को गिरा दिया है, भारत की पूरी बेइज्जती दुनिया भर हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पहले बिल को फाड़ा करते थे महिला आरक्षण का, आज वो एक साथ आकर बिल का समर्थन करे। देखो ऐसा है कि जो फाड़ा करते थे नहीं मालूम, किसी ने फाड़ा वो नहीं मालूम, लेकिन ये बिल लाया तो कांग्रेस नहीं था, पास तो कांग्रेस नहीं करवा रखा था और उससे सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी ने किया ही था। महिला बिल आना ही नहीं चाहिए, ये सोच किसकी थी? ये बीजेपी की सोच थी।
ये अच्छा है कि 9 साल में तुम्हारी सोच अच्छी हो गई, अब तुम बोले कि नहीं महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा भी कहा है कि बहुमत वाली सरकार हो तो बड़े से बड़ा फैसला भी जो है आसानी से लिया जा सकता है। एक उदाहरण हमने आज दिखा दिया। उदाहरण क्या दिखा है? हमने समर्थन किया है, हमने की कोई बहस की क्या? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस समुदाय, जिस जाति समुदाय, जिस जन समुदाय में 50% एक समाज का एक तबका है, उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए, तब समाज आगे बढ़ेगा ना। महिलाओं का 50% हिस्सा है ही ना समाज के प्रतिनिधित्व में। सर, महाविकास आघाडी सरकार असताना देशात पुढे एक घटना घडली की आंदोलन होती, म्हणजे सरकारच्या विरोधामध्ये. आता एवढी मोठी घटना घडली, देशाच्या संसदेमध्ये एखाद्या खासदाराला असं अपमान बोललं गेलं, परंतु महाविकास आघाडी असेल किंवा विरोधी पक्ष असेल देशातला तेवढा आक्रमक होताना दिसत नाही. नाही, आता हे कालच घडलेलं आहे. आता लोकांच्या निदर्शनास येत आहे की आम्ही लोकांच्या निदर्शनास आणून दिलेलं आहे. आज नंतर ह्याच्यावरती कोणी शांत बसणार नाही. हा प्रश्न हिंदू, मुसलमान, शीख, ईसाईचा नाही आहे. या देशामध्ये